आज हम बनाएंगे ईद स्पेशल लखनवी स्टाइल का शीर खुरमा। ये शीर खुरमा बाकी जगहों से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बहुत ही यमी बनता है दोस्तों, ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। यहाँ पर मैंने पिस्ता और बादाम को 3 से 4 घंटे पहले के लिए सोक कर दिया था ताकि इनके जो छिलके हैं वो इजीली निकल पाए और हम इनको बारीक स्लाइस में कर लेंगे। यहाँ पर है छुहारा यानी कि सूखी खजूर। इस रेसिपी में छुहारा बहुत इंपॉर्टेंट है। शीर खुरमा का जो वर्ड आता है ना वो छुहारे से यानी कि सूखी खजूर से आता है। मखाना है और ये है काजू। सारी चीज़ों को हम कट कर लेते हैं। ये देखिए ड्राई फ्रूट हमने कट करके रेडी कर लिया है। काजू को मैंने थोड़े बड़े बड़े पीस में रखा है, आप चाहें तो बारीक कर सकते हैं। 2 से 3 टेबलस्पून चारों ली और हमने यहाँ पर लिया है इस तरीके से लंबी वाली रोस्ट की हुई सेवइयाँ। थोड़ी सी मोटी होती हैं, इजीली अवेलेबल है मार्केट में। हाथों से इस तरीके से आपने तोड़ लेना है। ये ऑलरेडी रोस्ट की हुई रहती हैं दोस्तों, आपको तोड़ कर ही डालना है। ऐसे लंबी स्टिक में आपको सेवई नहीं डालना है दूध में। बहुत सारे लोग डाल देते हैं फिर उसमें उसको घोटते रहते हैं कि टूट जाएगी, वो बात नहीं आती है। तो आपने तोड़ कर ही ऐड करना है। फुल फैट मिल्क लेना है। मेरा जो दूध है दोस्तों ये 1 दिन पहले का है, मैंने गर्म करके इनको फ्रिज में रख दिया था। ये देखिए कितना अच्छा फैट है। ये जो दूध हमारा है ये है तबेले का। आप चाहे तो डेयरी का भी ले सकते हैं, टेट्रा पैक भी ले सकते हैं, लेकिन फुल क्रीम आपने लेना है, ठीक है। अब मैं पहले सेवइयों को हल्का सा रोस्ट कर लेती हूँ। वैसे तो ये ऑलरेडी रोस्ट की हुई हैं, लेकिन हल्का सा फ्रेशनेस देने के लिए 1 से 2 मिनट के लिए हम रोस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर बिना घी के ही मैं सेवइयों को हमेशा रोस्ट करती हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर आपको घी डालकर सेवई को रोस्ट करने की। चलिए ये हो चुकी हैं, हम इनको साइड में निकाल देते हैं। बाद में हम इसको मेजर करेंगे कि कितनी क्वांटिटी में आपने सेवइयों को डालना है। अब हम उसी पैन के अंदर डाल देंगे 2 टेबलस्पून देसी घी। 1 लीटर दूध के लिए 2 टेबलस्पून इस तरीके से जमा हुआ घी इनफ होगा, क्योंकि फुल फैट हमारा दूध है। तो ये मेल्ट हो करके लगभग 1/4 कप के जितना देखिए बन चुका है। एक ही पैन के अंदर मैं सारा काम कर लूँगी। तो मैं पहले डाल देती हूँ बादाम स्लाइस में कटा हुआ। दोस्तों बादाम और पिस्ता अगर आप भिगा करके स्लाइस में कट करके डालेंगे तो इस तरीके से रोस्ट करेंगे ना तो उसका जो टेस्ट है बहुत ही डिलीशियस आता है। कुछ लोग डायरेक्ट बादाम पिस्ता काजू इस तरीके से डाल देते हैं, मतलब बिना छीले, तो उसमें और इसमें बड़ा फ़र्क रहता है। एक बार ज़रूर इस तरीके से ट्राई करिएगा। पहले मैंने बादाम डाला था क्योंकि बादाम थोड़ा टाइम लेता है, उसके बाद मैंने पिस्ता डाला। एंड में मैं डाल रही हूँ यहाँ पर काजू, क्योंकि काजू बहुत जल्दी कलर ले लेते हैं। चलिए अब ये रोस्ट हो चुके हैं, मैं अब डाल देती हूँ यहाँ पर ये चारों, लेकिन उससे पहले मैं 2 टेबलस्पून यहाँ से निकाल लेती हूँ। ये गार्निशिंग के लिए काम देंगे भाई। ऊपर से गार्निशिंग किसी भी चीज़ की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फूड अब पहले आंखों से खाते हैं। तो चारोली डाल करके हमने इस तरीके से थोड़ा सा चला लिया है। और उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर डाल रही हूँ मावा 100 ग्राम। ये टोटली ऑप्शनल है। 2 दिन पहले मैंने मावा जलेबी का वीडियो बनाया था। 1 पाव मावा मैंने मंगाया था, 150 ग्राम मैंने वहाँ यूज़ किया और 100 ग्राम मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको मावा इजीली अवेलेबल नहीं है या आप अफोर्डेबल नहीं हो तो आप क्या करोगे कि दूध ले लीजिए 1.25 लीटर, या फिर अगर आप 1 लीटर ले रहे हैं तो भी आप 1 पाव तक दूध को जो है ना जला दीजिए, यानी कि स्लो फ्लेम पर पका करके कम कर दीजिए। और दूध जो है वो 1 दिन पहले का हो तो ज़्यादा बेस्ट है, उससे ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। खीर हो, फिरनी हो या फिर सेवइयाँ, कोई भी चीज़ बना रहे हो आप तो ठीक है। तो यहाँ पर हमने मावा जो है वो भून लिया। उसके बाद हमने ये स्लाइस में कटा हुआ खजूर डाल दिया, यानी कि छुहारा, और हम इनको भी मिला लेते हैं। और अब हम डायरेक्ट जो है ये दूध इसके अंदर डाल देंगे। तो ये जो मलाइयाँ जम गई हैं, ये फ्रिज में दूध रखा होने की वजह से जम चुकी थी। अब हम इनको जो है ना पकने देंगे। तो ज़्यादा हमें दूध को पकाने की ज़रूरत नहीं है। 10 मिनट तक मैं दूध को पकाऊंगी। एक चीज़ तो दोस्तों मेरे से मिस्टेक हो गई, वो ये कि ये साइड में पड़ा था और मैंने ध्यान नहीं दिया। इनको भी मुझे ना इसी पैन के अंदर घी में रोस्ट करके क्रंची कर लेना था। कोई नहीं, अब मुझे मजबूरी में इनको अलग से घी डाल करके रोस्ट करना होगा। कभी कोई इस तरीके की छोटी मोटी मिस्टेक तो किसी से भी हो जाती है ना, तो आपसे भी अगर हो जाए तो आप अलग पैन में लीजिए। इस तरीके से फटाफट से एकदम स्लो फ्लेम पर क्रंची होने तक रोस्ट कर लीजिए। तो ये बहुत जल्दी रोस्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी घी भी अपने अंदर पी लेते हैं। अगर मैं यहाँ 4 चम्मच भी डाल दूँ ना तो घी नज़र नहीं आएगा, ये अपने अंदर पी लेंगे। चलिए दोस्तों हम इनको स्लो फ्लेम पर 7 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर। और अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ की जो सेवई है ना लखनऊ की, ये अलग क्यों होती है दोस्तों। तो हम पहले सेवइयों को मेजर करेंगे। तो यहाँ पर हम सेवई को हम कप से मेजर कर रहे हैं, मेजरिंग कप से। तो इस तरीके से आपने मेजर कर लेना है। ये आप देख सकते हैं आधा कप से ऊपर यानी 3/4 कप सेवई थी
और दूध जो है दोस्तों पकते हुए इसको हो चुके हैं 7 मिनट। तो अब मैं डाल देती हूँ यहाँ पर शुगर। 3/4 कप मैंने सेवई लिया है और 3/4 कप की जितनी मैंने शुगर लिया है। ये इसको हम थोड़ा रुक कर के ऐड करते हैं, पहले हम इनको स्टर कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये फ़र्क आपको अभी आगे खुद नज़र आएगा कि ये सेवई में ऐसा क्या डिफरेंट है। बहुत ही डिलीशियस बनती है। जब भी हमारा शीर खुरमा खाने का दिल होता है हम मोस्टली यही वाली सेवई बनाते हैं। एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। जो यहाँ सेवइयाँ हमने रोस्ट करके रखी थी और उसको हम इस तरीके से स्प्रिंकल करते हुए डाल देते हैं। अब सेवई डालने के बाद में दोस्तों इनको बहुत देर तक नहीं पकाना है। सेवई तो गर्म दूध में जाते ही स्वेल हो जाती हैं, बस आपको हार्डली 1 मिनट के लिए पकाना है। यहाँ पर सेवई हमने 3/4 कप यूज़ किया है, दूध 1 लीटर। तो अब आपको समझ आ गया होगा दोस्तों कि ये जो लखनऊ की शीर खुरमा होती है ना, ये थोड़ा सा थिक होती है। यहाँ मुंबई, महाराष्ट्र या फिर दिल्ली की जो होती है ना सेवई, इतनी कम उसके अंदर सेवई लोग डालते हैं कि मतलब आप ऐसा लगेगा सिर्फ दूध पी रहे हो। तो ये फ़र्क है। और ये जो है ना ठंडी होने के बाद बिल्कुल ऐसा लगेगा आप रबड़ी खा रहे हो। तो इलायची पाउडर मैंने डाला और उसके बाद में ये मखाना एंड में डालना है आपने, और सिर्फ इनको एक बॉयल आने तक पकाना है। और अब हम डाल रहे हैं यहाँ पर केवड़ा वाटर या फिर आप केवड़ा एसेंस भी ऐड कर सकते हो। तो अब मैं इसको आपको 2 तरीके से सर्व करके दिखाऊंगी। इनको हम थोड़ा ठंडा होने देते हैं दोस्तों। ये है ना देखिए ठंडी हो चुकी है। इनको मुझे बना करके आधे से पौने घंटे हुए हैं और आप इनका कलर, इनका टेक्सचर देखिए। इस तरह से आप सर्व करेंगे तो कभी भी अच्छी नहीं लगेगी सेवई। अब ये देखिए मैंने शाम को अभी आपको दिखा रही हूँ, यानी कि 8 से 9 घंटा गुजर चुका है। अब आप इनका कलर और इनका टेक्सचर देखिए। ये है ओरिजिनल लखनऊ की शीर खुरमा जो थिक बनता है। और मैंने इनको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था दोस्तों। अब आप इनको खाएंगे ना, यकीन मानिए ऐसा लगेगा जैसे आप रबड़ी की कोई आइसक्रीम खा रहे हो। तो अब आप देखें, आप खुद समझ में आएगा आपको कि दोनों के टेक्सचर में कितना फ़र्क है। शीर खुरमा बनाने के बाद अगर आप फ़ौरन सर्व करेंगे तो कभी भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए उसको टाइम ज़रूर दीजिएगा। और इस तरीके से एक बार ट्राई करिए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। और ये देखिए इसकी थिकनेस। कल मैं फिर आऊँगी कुछ नई रेसिपी के साथ में। ऊपर हम ड्राई फ्रूट जो हमने बचा कर रखा था गार्निशिंग के लिए वो डाल देते हैं। आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।